हर सुबह भारत में लाखों लोग घर से निकलते हैं यह मानकर कि वे सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन हर दिन हजारों ऐसे भी होते हैं जो वापस नहीं आते। साल 2023 में हमारे देश में 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई और लगभग 1,73,000 लोगों की जान चली गई। मतलब हर दिन करीब 474 मौतें, हर घंटे लगभग 20 मौतें सिर्फ सड़कों पर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, हर नंबर के पीछे एक पिता, एक मां, एक बेटा, एक बेटी, एक दोस्त है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं और हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन एक ईमानदार सवाल है, अगर सड़कें आधुनिक हो जाएं, पर उन पर चलने वाला व्यवहार पुराना ही रहे, तो क्या यह विकास पूरा कहला सकता है या अधूरा? हर साल भारत में लगभग 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसे एक और तरह से समझिए, हमारे यहां हर घंटे 20 लोग सड़क पर मर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये खाली हो चुके घर हैं, ये अधूरी रह गई जिंदगियां हैं, ये वो सपने हैं जो हमेशा के लिए रुक गए। और सबसे डरावनी बात यह है, इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाएं किस्मत की वजह से नहीं, हमारी आदतों, हमारी लापरवाही और हमारे सिस्टम की कमजोरियों की वजह से होती है। हम अक्सर कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, जैसे सब कुछ अचानक बिना वजह अपने आप हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर एक्सीडेंट होते नहीं हैं, किए जाते हैं। ओवर स्पीडिंग, गलत साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करना, मोबाइल पर बात या मैसेज करते हुए गाड़ी चलाना, शराब पीकर ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनना, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, ये हमारे रोज रोज के फैसले हैं। 2023 के डेटा बताते हैं कि सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से लगभग 54,000 लोगों की जान चली गई। सिर्फ सीट बेल्ट ना लगाने से करीब 16,000 लोग मर गए और अकेले ओवर स्पीडिंग लगभग 2/3 सड़क मौतों का कारण बनी। तो क्या यह सच में दुर्घटना है या यह एक ऐसा डिजाइन है जिसमें हम खुद रोज रोज अपनी और दूसरों की जान को दांव पर लगा रहे हैं? आज भारत में हम सड़क पर दुर्घटनाओं की ओर डिजाइन करके गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मौत को अपने रास्ते पर पहले से बिछाकर चल रहे हैं। हम में से कई लोग सड़क पर खुद को वीआईपी समझने लगते हैं। मैं जल्दी में हूं, मुझे कौन रोकेगा, सब तो ऐसे ही करते हैं, मैं ही क्यों रुकूं? लेकिन सड़क पर कोई वीआईपी नहीं होता। सड़क पर हर जिंदगी बराबर होती है, चाहे वो छोटी बाइक हो या बड़ी कार, ट्रक हो या पैदल चलने वाला। जब आप नियम तोड़ते हैं तो आप सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डालते, आप किसी और के बच्चे, किसी और के माता पिता, किसी और के पूरे भविष्य को खतरे में डालते हैं। एक लाल बत्ती पार करते समय, एक ब्लाइंड ओवरटेक करते समय, बस एक मैसेज देख लूं के चक्कर में आप नहीं जानते उस एक सेकंड की लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा। सायरन बंद हो जाते हैं, न्यूज चैनल अगली खबर पर चले जाते हैं, रिपोर्ट खत्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है घर के अंदर। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक मौत होने पर गरीब परिवारों को औसतन लगभग 7 महीने की घर की कुल आय के बराबर
आर्थिक झटका लगता है। अधिकतर गरीब परिवारों ने माना है कि दुर्घटना के बाद उनकी कमाई घट गई, उनका जीवन स्तर नीचे चला गया और आधे से ज्यादा परिवार डिप्रेशन और मानसिक तनाव की स्थिति झेलते हैं। जरा सोचिए, 30 साल का एक नौजवान जो अपने माँ बाप, पत्नी और बच्चों की जिम्मेवारी उठाता है, एक पल की तेज रफ्तार, एक गलत ओवरटेक, एक हेलमेट की कमी और अचानक ईएमआई चलती रहती है लेकिन कमाई रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई बीच में टूट जाती है, घर की गृहिणी मजबूरी में बाहर काम खोजने निकलती है। हर टूटी हुई गाड़ी के पीछे अंदर से टूटा हुआ एक परिवार होता है। शरीर के जख्म भर भी जाएं, आर्थिक और मानसिक चोटें कई सालों तक नहीं भरती। अब जरा भारी वाहनों पर ध्यान दें। लॉरी, ट्रक, बस, जब एक भारी वाहन नियम तोड़ता है, ओवरलोडिंग करता है, तेज रफ्तार से चलता है, थकान के बावजूद ड्राइवर ड्राइव करता है या ओवरटेक के लिए गलत साइड पर निकल जाता है, तो उसका असर किसी छोटी गाड़ी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। भारी वाहन को रोकने की दूरी ज्यादा होती है, उसका टकराव ज्यादा घातक होता है और उसकी एक गलती में एक नहीं कई जानें जा सकती हैं। इसलिए भारी वाहन चलाना सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारी वाहन को दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं मिलती और इंसान को दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। आइए हम सुनते हैं भारत के इस समय के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से उनकी क्या राय है इस बारे में। पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि ये हम नहीं कर पाए। इसका कारण एक्सीडेंट्स के लिए जो कारण है उसमें रोड इंजीनियरिंग और तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में गैप्स है। अभी भारत की गाड़ियां इतनी अच्छी बन रही है कि सुरक्षा के दृष्टि से आज उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब दुनिया की गाड़ियां टेस्टिंग के लिए भारत में आने लगे, ऐसे हमने सेंटर्स किए हैं। अब समस्या ये है कि रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी कमियां थी, उसमें हमने 40,000 करोड़ रुपए खर्चा किए और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको भी हम सुधार रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके बारे में भी जो विशेष रूप से एक्सीडेंट होने के बाद जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसको हमने राहवीर करके नाम दिया है जी। और ऐसी मदद करने वाले व्यक्ति को हम 25,000 रुपये अवार्ड देने वाले हैं। दूसरी और एक स्कीम है जो हमने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से, तो जो एक्सीडेंट किया विक्टिम है जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसकी खर्चा उठाने के बारे में भी है। तो साधारणतः इसके साथ जो आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ द रोड कैसे महत्व की बनेगी। अभी और रोड के बीच में जो मीडियन होता है उसमें अभी हमने तय किया कि मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स से ऐसा समझो, क्योंकि छलांग मार के कूदते हैं, तो वो 3.25 फुट का हम बनाएंगे, 1 मीटर का दोनों बाजू से, बीच में मिट्टी भरेंगे, उसमें पेड़ लगाएंगे, तो कितना भी अच्छा खिलाड़ी होगा वो छलांग नहीं मार पाएगा, ऐसे बना जिससे एक्सीडेंट रुकेंगे। दूसरी बात, फुट ओवर ब्रिज बना रहे जो हमने सुधार किया है कि वो स्कूटर और साइकिल जाकर ऊपर तक जाएगी और दोनों को भी उसका जाने रोड क्रॉस करने का समय नहीं आएगा, मतलब पैदल चलने वालों के साथ स्कूटर साइकिल। और एक दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग लिफ्ट लगाएंगे। सब कुछ करने के बाद में भी अभी हम लोग इसमें कमी नहीं कर पाए। अभी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें 30,000 लोगों की मृत्यु इसलिए होती है कि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। अभी हम ये भी सोच रहे कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बेचेंगे तो अपने साथ 2 हेलमेट वो उस कीमत में ऐड करके उनको दें। और एक बात ऐसी है कि मोबाइल पर बात करना, और 10,000 बच्चे इसलिए मरते हैं कि उनके स्कूल के सामने एग्जिस्ट और एंट्री में कुछ कमियां हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किए रीजंस
इसमें ह्यूमन बिहेवियर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र स्थिति हमारे देश में है। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसके लिए हम वो अपने मोबाइल पर बैठकर वो टेस्ट दे सकेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए, और उसके बाद फिर उसको एक्चुअल ड्राइविंग की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बहुत से प्रयास हमने किए, लोगों का सहयोग मिल रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, NGO सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले रहे हैं। अभी हमारे नेहरू युवा केंद्र भी बड़े प्रमाण पर ये काम करने के लिए उनके साथ भी 100 सेंटर वो खोल रहे हैं। पर एक बात जरूरी है कि जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा और रूल्स ऑफ रोड के बारे में जनता के मन में सम्मान नहीं होगा, हम वायोलेशन नहीं करेंगे, इस प्रकार की कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक ये मुश्किलें हैं, समझा नहीं पाएंगे। तो एक समस्या, हमारी कोशिश चल रही है और अभी जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में इसमें सुधार होगा। हाँ, सिस्टम को बदलना जरूरी है। भारत सरकार हाईवे को सुरक्षित बनाने, ब्लैक स्पॉट हटाने, सख्त वाहन मानक लागू करने, रोड सेफ्टी ऑडिट करने और AI कैमरे और ई-इन्फोर्समेंट जैसे उपायों से नियमों को कड़ाई से लागू करने पर काम करती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में 50% की कमी लाई जाए और 2047 तक लगभग शून्य के करीब पहुंच जाए। दुनिया भर में सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाई जा रही है, जिसमें माना जाता है कि इंसान गलती करेगा, इसलिए सड़क, वाहन और नियम ऐसे हों कि गलती तुरंत मौत में ना बदले। इसका मतलब है बेहतर इंजीनियरिंग, सुरक्षित जंक्शन, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड कम करने वाली डिजाइन, मजबूत इन्फोर्समेंट, पक्का और निष्पक्ष चालान, ना कि जुर्माना भी जुगाड़ से निपट जाएगा वाली सोच। गोल्डन आवर के भीतर तेज इमरजेंसी मदद। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी उस ड्राइवर को नहीं बचा सकता जो नशे में है, तेज रफ्तार में है या नियमों को मजाक समझता है। विकास सिर्फ हाईवे और फ्लाईओवर से नहीं, उनसे जुड़ी सोच से भी मापा जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल यह है हम आगे क्या करेंगे। जैसे ही हम 2026 में कदम रखते हैं, आइए एक संकल्प लें, सिर्फ एक संकल्प। 2026 में हम जिम्मेवार ड्राइवर बनेंगे। हम वादा करेंगे कि हम ओवर स्पीड नहीं करेंगे, हर बार हेलमेट और सीट बेल्ट पहनेंगे, चाहे दूरी कितनी भी हो, रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, मोबाइल देखकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, सड़क पर VIP बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक नियम डर से नहीं, संवेदनशीलता से माने जाते हैं, अपने और दूसरों की जिंदगी की कद्र से। विकसित देश सिर्फ ऊंची इमारतों, मॉल और एक्सप्रेसवे से नहीं बनते। विकसित देश बनते हैं जिम्मेदार नागरिकों से, अनुशासित व्यवहार से और एक दूसरे की जान की कद्र से। जितना गर्व हमें GDP, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, उतना ही शर्म हमें इन बातों पर होनी चाहिए कि हमारी सड़कों पर हर साल अब भी करीब 1,70,000 लोग मर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का रास्ता हमारी इन्हीं सड़कों से होकर जाएगा। अगर यही सड़कें खतरनाक, अव्यवस्थित और जानलेवा रहेंगी, तो यह सफर हमेशा खून से सना रहेगा। अगली बार जब आप गाड़ी, बाइक, ऑटो या ट्रक चलाएं, तो ये मत सोचिए मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोचिए मेरी एक गलती किसी और की पूरी जिंदगी छीन सकती है। आज यह तय कीजिए कि आप ऐसे चलाएंगे कि आपके अपने ही नहीं, किसी और के भी अपने सुरक्षित घर पहुंचेंगे। हादसों को डिजाइन करना बंद कीजिए, एक सुरक्षित भारत को डिजाइन कीजिए। यही 2047 के विकसित भारत की असली बुनियाद है। आप सभी को 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुरक्षित रहें और अपनी ड्राइविंग बहुत ही जिम्मेदारी से निभाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।